वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद के 5वें चैप्टर का चौथा खंड। फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। कुरान की सूरा 9 आयत 5, चैप्टर 9 वर्स 5। फिर कुरान की सूरा 9 वर्स 28, सूरा 9 आयत 28। हे ईमान वालों, मुशरिकों को ये जानो कि वो नापाक हैं, मूर्ति पूजक नापाक हैं। मुशरिक उसको कहते हैं जो शरीक करता है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है, यानी अल्लाह के अलावा भी और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है। फिर कुरान की सूरा 5 की वर्स सूरा 4 की वर्स 10, चैप्टर 4 की वर्स 10। इस आयत में लिखा है, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। फिर सूरा 1 की आयत 123 में लिखता है, हे ईमान वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं। फिर सूरा 4 आयत 56, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, आयतों को मानने से इनकार किया, उन्हें हम जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन करते रहें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर सूरा 9 की आयत 23, हे ईमान वालों, हे ईमान लाने वाले मुसलमानों, अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करें, और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा वो जालिम होगा। फिर कुरान की सूरा 9 की आयत 37, अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। फिर कुरान की सूरा 5 की आयत 57, हे ईमान वालों, काफिरों को अपना मित्र मत बनाओ, दूसरे किताब वालों को भी अपना मित्र मत बनाओ। अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। दूसरे किताब वालों से मुराद यहूदी और ईसाइयों से है। फिर कुरान की सूरा 33 की वर्स 61, जो मुझ पर यकीन नहीं करते, जो फटकारे हुए मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिक उन लोगों को कहा जाता है जो सच को जानकर भी स्वीकार नहीं करते। सच ये है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और उसकी कही गई बातों को मान रहा है। मुनाफिक जहाँ कहीं पकड़े जाएंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, वे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह से उनका कत्ल किया जाएगा। कहा जाएगा, अगली आयत एक है, इसमें ये कहा गया है कि काफिरों को निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे, ये सारे लोग
जो ऐसा करते हैं वो जहन्नुम का ईंधन है। तुम अवश्य उन लोगों को मौत के घाट उतार दोगे। फिर कुरान की सूरा 32 की वर्ष 22। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चिताया गया और फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है। इस आयत से साफ लग रहा है कि मोहम्मद को जो नहीं माने, जो उनकी बातों को नहीं माने, उसको दुश्मन माना जाए, उसको जालिम माना जाए, उससे बदला लिया जाए। फिर कुरान की सूरा 48 की वर्ष 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी। गनीमतों मतलब कि किसी के ऊपर हमला किया जाए और उसकी दौलत और औरत को कब्ज़ा कर लिया जाए, तो वो इस तरह से जो औरत और दौलत हाथ में आती है उसे गनीमत कहते हैं। तो अल्लाह ये वादा कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बात नहीं मानने वालों की औरत और दौलत दे दी जाएगी। इसके अलावा सूरा 8 की वर्ष 69। तो जो कुछ गनीमत का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल व पाक समझकर खाओ। यानी किसी को लूट करके जो तुम्हें ऊँट, घोड़े, बकरी और दूसरे पैसे मिले हैं उनका इस्तेमाल करो, उनसे खाओ, वो हलाल और पवित्र है। ये सूरा 8 की वर्ष 69 है। फिर सूरा 66 की वर्ष 9। हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, क्योंकि उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। सूरा 66 की वर्ष 9 में ये बात कही जाती है कि काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो। मुनाफिक वो हैं जो अल्लाह की बात पर जानकर भी यकीन नहीं करते, और काफिर वो हैं जो न जानते हैं न यकीन करते हैं। अगर उनका ठिकाना जहन्नुम है मरने के बाद, तो तुम्हें इस दुनिया में जिहाद करने की, लड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि काफिरों की दौलत और औरत चाहिए। इसके बाद सूरा नंबर 41 की वर्ष 27। तो अवश्य हम कुफ्र करने वालों को यातना का मज़ा चखाएंगे और अवश्य हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे। ये उस कर्म के लिए है जो वो करते थे। और कर्म क्या करते थे कि मोहम्मद की बातों को ठुकराते थे, उन्हें अल्लाह का नबी नहीं मानते थे। बस इसके लिए मोहम्मद उनको यातना देने की बातें करता है। फिर सूरा 41 की वर्ष 28। यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का, यह बदला है कि इन्हें जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, इसी में उनका सदा से घर रहेगा। और ये इस वजह से कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। मेरे द्वारा बनाई गई आयतें जो मैं ये कहता था कि अल्लाह ने दी हैं, उसको मानने से इनकार कर देते थे। इसलिए मोहम्मद उन्हें जहन्नुम की आग में झोंकने की बात कर रहा है। फिर सूरा 9 की वर्ष 111। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में ख़रीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यानी कि मोहम्मद ये चाह रहा है कि उसके मानने वाले, उसके अनुयायी उसके ऊपर अपना प्राण और माल न्यौछावर कर दें और इसके बारे में सोचना बंद कर दें। उस अपने ना प्राणों का चिंतन करें, ना मालों का चिंतन करें, और इस सोच को मोहम्मद को आउटसोर्स कर दें। फिर
कुरान की वर्ष सूरा 9 की वर्ष 68 में या सूरा 9 की आयत 68 में कहते हैं, अल्लाह ने इन मुनाफिक कपट करने वाले पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों को जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे। बस उन्हें यहीं रहना है। अल्लाह ने उनकी लानत की है और ये उनके लिए स्थायी यातना है। फिर चैप्टर 8 की वर्ष 65, सूरा 8 की आयत 65, हे नबी, ईमान वालों को लड़ाई पर उभारो, यानी मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुम में से 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। यदि तुम में से 100 हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। फिर कुरान की सूरा 5 की वर्ष 51, हे ईमान वालों, हे ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ। ये यहूदी और ईसाई आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उनको मित्र बनाएगा वह उन्हीं में से होगा। निसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता है। ये चैप्टर 5 की वर्ष 51 थी। इसमें मोहम्मद साहब डर रहे थे कि कहीं उनके अनुयायी ईसाइयों और यहूदियों का साथ न देने लगे, इससे उनकी पैगंबरी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। फिर सूरा 9 की वर्ष 29 आयत 29, किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न अंतिम दिन पर न उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और न सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित अपमानित होकर अपने हाथों से जजिया न देने लगें। इसमें मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि जो लोग मेरी आयतों पर यकीन नहीं करते, मेरी किताब पर जो अल्लाह ने मुझे दी है उस पर यकीन नहीं करते, तो उन लोगों से मुसलमानों को लड़ने की बातें कही गई हैं जिससे कि वो घबरा करके जजिया देने लगें। जजिया एक कर होता था जिसकी जो आमदनी का 50% होता था, जबकि ज़कात सिर्फ 2.5% होता था। ये कुरान के चैप्टर 9 की वर्ष 29 थी। फिर चैप्टर 5 की वर्ष 14 में कहते हैं, फिर हमने उनके बीच क़यामत के दिन तक के लिए वहमनस और देश की आँख भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता दे देगा जो कुछ वे करते रहे। ये काफिरों के लिए है कि क़यामत के दिन तक के लिए वहमनस और देश की आँख भड़का दी मुसलमानों और काफिरों के बीच में। अल्लाह जल्द ही काफिरों को बता देगा कि जो कुछ वो करते थे, यानी उन्हें जहन्नम के ईंधन बनाया जाएगा। फिर चैप्टर 4 की वर्ष 89, वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए हैं उसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम उनके जैसे हो जाओगे। तो उनमें से किसी को, इसलिए ज़रूरी है कि तुम उनमें से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें। हिजरत मतलब माइग्रेशन न करें। यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और उनका वध करो, और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना। ये उन लोगों की बात है जो मक्का में रहने वाले थे, मुसलमान होने के बावजूद मक्का छोड़ना नहीं चाहते थे। तो मोहम्मद के हिसाब से वो भी काफिर हैं, और मुसलमानों के लिए ये कहा गया है कि जो मुसलमान हिजरत न करें उन्हें पाओ, उनका वध कर दो। इसका मतलब कि मक्का में मुसलमानों के ऊपर कुरैश लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया था, वरना इस आयत की कोई ज़रूरत न थी। यहाँ तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि वो उन मुसलमानों को मौत की धमकी दें। मौत की धमकी के बावजूद भी बहुत से मुसलमान मक्का छोड़ के मदीना नहीं आने चाहते थे, क्योंकि कुरैश लोगों से मक्का में उनको कोई खतरा नहीं था। वे अपनी प्रॉपर्टी, धन दौलत और परिवार घर को नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर सूरा 9 की आयत 14, उन काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा और उन्हें रुस्वा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा, और ईमान वाले लोगों के दिल ठंडे करेगा। इसमें अल्लाह का एक सैडिस्टिक नेचर दिखाई दे रहा है
जो मोहम्मद का भी सैडिस्टिक नेचर है, जिसे पर पीड़ा में दूसरे को यातना देने में आनंद आता है, ये कह रहा है साफ साफ कि तुम्हारे हाथों काफिरों को यातना दी जाएगी और इससे ईमान वालों के दिल ठंडे होंगे। उपरोक्त आयतों से स्पष्ट है कि गैर मुसलमानों के लिए ईर्ष्या, घृणा, कपट, लड़ाई झगड़ा, लूट मार और हत्या करने के आदेश कुरान के माध्यम से मोहम्मद द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हालात में दिए गए हैं। इन्हीं कारणों से देश व विश्व में मुस्लिमों व गैर मुस्लिमों के बीच दंगे हुआ करते हैं। इन आयतों के बचाव में आज भी मुसलमान यह कहता हुआ मिलता है कि यह आयतें उस वक्त अल्लाह की तरफ से उतरी थी जिस वक्त के हालात मुसलमानों के खिलाफ थे। मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा था, धर्म युद्ध मुसलमानों के खिलाफ हो रहे थे। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो इससे साफ प्रतीत होता है कि मोहम्मद उस ज़माने में जिस वक्त इस्लाम का प्रचार कर रहे थे बहुत ही जालिम थे, और वह जब किसी निर्धारित वक्त के लिए अल्लाह की तरफ से आए हुए संदेश देते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुरान जैसी किताब बताकर उसे अल्लाह की किताब कहकर उसे किस साजिश के तहत लिखी गई है, क्योंकि उसमें तो ये लिखा गया है कि ये हर वक्त के लिए है, क़यामत तक के लिए। यही वजह है कि जहाँ भी मुसलमान बहुमत में होता है तो वह कट्टर हो जाता है और कुरान के अंदर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए गैर मुसलमानों के साथ में मतभेद करते हुए जुल्म की तमाम हदों को पार कर देता है। क्योंकि मोहम्मद मानसिक तौर पर बीमार थे और अपने को अल्लाह का पैगंबर कहलाते थे, इसलिए मौके मौके पर हालात को समझते हुए कभी गरम कभी नरम अल्लाह के संदेश फर्जी गढ़ के अपने अनुयायियों को आदेश के रूप में देते थे। अब जब कुरान की कई आयतों का हवाला दिया जा चुका है तो अच्छा है कि हम अपने पाठकों को कुरान के बारे में भी बता दें और यह समझाने की कोशिश करें कि मुसलमान कुरान को कैसे समझते हैं और कुरान दुनिया में किस तरह से आया। कुरान इस्लाम की पाक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने मोहम्मद को सुनाया था। मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी हुई अंतिम और सर्वोच्च किताब है। हालांकि आरंभ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद के विसाल यानी स्वर्गवास के बाद सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया था और सन 653 में इसे मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड करके इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गई थीं। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह द्वारा भेजे गए संदेशों के सबसे अंतिम संदेश कुरान में लिखे गए। इन संदेशों की शुरुआत आदम से हुई थी। हज़रत आदम इस्लामी, यहूदी और ईसाई मान्यताओं में सबसे पहले नबी पैगंबर थे। कुरान अल्लाह या ईश्वर का कलाम या संदेश है जो आखिरी संदेष्टा या संदेशवाहक मोहम्मद पर अवतरित हुआ था, नाजिल हुआ था। संपूर्ण कुरान वही के माध्यम से पूरे 23 साल में नाजिल हुई। वही उसको कहते हैं जो ईश्वर की तरफ से कोई संदेश आता है। कुरान सूरा अल-फातिहा से शुरू होकर सूरा अल-निसा पर समाप्त होता है। संपूर्ण कुरान 30 पारों या 30 खंडों में विभाजित है तथा इसमें 114 सूरतें या अध्याय हैं। कुरान की कुल 114 सूरतों में 558 रुकू हैं, यानी कि कोई सूरा अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसको हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो इस तरह के 558 हिस्से हैं। तथा संपूर्ण कुरान में 6236 आयतें हैं तथा कुरान में कलिमात यानी वाक्यों की संख्या 77,439 है तथा कुरान में हरूफ यानी शब्दों की संख्या 3,40,740 है। संपूर्ण कुरान में कुल 14 संदेश हैं। इस्लामी परंपरा से संबंधित है कि मोहम्मद ने पहाड़ों पर हीरा की गुफा में अपनी इबादत के दौरान अपना पहला प्रकाशन प्राप्त किया था। अपना पहला संदेश जिब्राइल की मार्फत अल्लाह का संदेश प्राप्त किया था। इसके बाद उन्हें 23 वर्षों की अवधि में पूरा कुरान का खुलासा प्राप्त हुआ। हदीस और मुस्लिम इतिहास के मुताबिक मोहम्मद मदीना में आकर एक स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय का गठन करने के बाद उन्होंने अपने कई साथी कुरान को पढ़ने और कानूनों को सीखने और सिखाने का आदेश दिया, जिन्हें दैनिक
बताया गया था, यानी हर दिन उनको पालन करना था। यह संबंधित है कि कुछ कुरैश जिन्हें बद्र की लड़ाई में कैदियों के रूप में ले जाया गया था, उन्होंने कुछ मुसलमानों को उस समय के सरल लेखन को सिखाए जाने के बाद अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी। इस प्रकार मुसलमानों का एक समूह धीरे धीरे साक्षर बन गया। जैसा कि शुरू में कहा गया था, कुरान को तख्तों, खालों, हड्डियों और पेड़ के चौड़े तने की लकड़ियों पर दर्ज किया गया था। मुसलमानों के बीच ज़्यादातर सूरे उपयोग में थे, क्योंकि सुन्नी और शिया दोनों स्रोतों द्वारा कई हदीसों और इतिहास में उनका उल्लेख किया गया है। मोहम्मद के इस्लाम के आह्वान के रूप में कुरान के उपयोग से संबंधित प्रार्थना करने और पढ़ने के तरीके के रूप में हालांकि कुरान 632 में मोहम्मद की मृत्यु के समय पुस्तक के रूप में मौजूद नहीं थी, फिर भी उसकी बातें और मोहम्मद की हदीस यानी मोहम्मद के साथ रहने वाले सहाबियों ने मोहम्मद को जो कुछ भी करते हुए देखा, उसके हिसाब से उन्होंने बाकी मुसलमानों को ये चीज़ें बताईं। और कुछ सूराएँ उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी याद कर ली थीं और उस पर सारे मुसलमान अमल करते थे। विद्वानों के बीच में इसमें एक मत है कि मोहम्मद ने अपनी मौत के समय तक कुरान को नहीं लिखा था।